मेरा कहना इतना है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। जो लखीमपुर में हुआ वो सही नहीं हो सकता, वो गलत है, गलत था, गलत रहेगा। लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है उसके ऊपर चुप्पी, उससे कोई पूछेगा भी नहीं। अशोक गहलोत से कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। सौमित पात्रा। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने सही कहा। केवल आपने नहीं बल्कि सभी नेताओं ने कहा है कि जो भी लखीमपुर खीरी में हुआ वो दुखद है, वो उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैंने भी आज अपने प्रेस वार्ता में कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो दुखद घटना है। बिल्कुल जो दोषी हैं दंडित होने चाहिए और हो भी रहे जी। याद करिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, उस घटना के पश्चात किसान जो संगठन थी, किसान संगठन और प्रशासन दोनों ने बैठ करके बातचीत की। दोनों ने ये निर्णय लिया कि एक बिना किसी बायस के इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिला जुला हुआ, किसान संगठन के लोग भी बैठे, प्रशासन के लोग भी बैठे। एक अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है। ये सारे विषय जब चल रहे हैं तो हम क्यों इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं? बहरहाल आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपने विषय को उठा सकता है। मगर ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये जो चयनात्मक, ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी मानवाधिकार स्थापना दिवस के दिन इस विषय को उठाया है कि यह भी एक तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन है यदि दलितों को आप बांटते हो क्षेत्रवार, कि राजस्थान का दलित अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर आवाज नहीं उठाना है। हां, अगर आपके उत्तर प्रदेश के दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो आप पॉलिटिकल टूरिज्म आरंभ कर दोगे, मगर झारखंड के दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर आप चुप्पी साधोगे। अगर कोई महिला महाराष्ट्र की है जहां एमवीए की सरकार चल रही है तो डोंबिवली और शाकीनाका के महिला के रेप के मामले को आप उठाओगे नहीं, उस पर किसी प्रकार से आप कोई वक्तव्य नहीं दोगे। किंतु अगर रेप का कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में होता है तो आवाज उठना बनता है, वहां केवल आप आवाज उठाओगे। तो ये जो आपकी दोगलापन है, ये जो आप कहीं ना कहीं क्षेत्रवार बांट रहे हो, यह भी उचित नहीं है। आप देखिए, आज से थोड़े दिन पहले, आप याद करिए 15-20 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जो नॉर्थ ईस्ट में राइट्स हुए थे उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई की थी। दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो राइट्स हुए थे कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है, ये सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। तो स्वाभाविक है विषयों को चयनात्मक रूप से देखना, लोगों को जाके ग्राउंड में भड़काना और वहां एक अनरेस्ट और एक अराजकता के माहौल को पैदा करके वहां से वोट पाने की कोशिश करना, ये जो कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कर रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, जगदीश मेघवाल, ये एक युवक है, हनुमानगढ़ का दलित युवक जगदीश मेघवाल की गलती क्या थी? जिस प्रकार से पीट के मारा गया, केवल मारा ही नहीं गया, उसको मारते हुए वीडियो बनाया गया, इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया और तो और डेड बॉडी, मृतक के शरीर को लेकर, मृत शरीर को लेकर घर के बाहर फेंक दिया गया और माता पिता को बताया गया दलित हो तो दलित की तरह रहो। क्या फर्क है? क्या फर्क है एक उत्तर प्रदेश के दलित में और राजस्थान के दलित में? क्या राजस्थान का दलित दलित नहीं होता है? आप जगदीश मेघवाल के विषय को उठाओगे नहीं, उजागर नहीं करोगे, उस पर चुप रहोगे। केवल जगदीश मेघवाल नहीं है, योगेश जाटव को राजस्थान में अलवर में अभी चंद दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने मार दिया। वहां उस विषय को नहीं उठाया गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने मारा है। यह भी विडंबना है इस देश में। अगर दलित को मुस्लिम समुदाय के लोग मारेंगे तो उस विषय को उठाना नहीं है क्योंकि तुष्टीकरण का दुकान बंद हो जाएगा, और अगर हिंदू समाज के लोग मारेंगे तभी उस विषय को उठाना है। तकलीफ होती है साहब कि अन्याय तो अन्याय है, मगर अन्याय को कम से कम अन्याय के चश्मे से मत देखो। यही आज इस देश में हो रहा है।